हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित और आकांक्षा एकेडमिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के बारे में। इसका निर्माण कैसे होता है, भूमिगत अपरदन के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका निर्माण आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूमिगत अपरदन, तो सबसे पहले तो आप समझते हैं कि भूमिगत मतलब भूमि के अंदर होने वाला अपरदन। तो अपरदन क्या होता है, तो पहले आप इस चीज को समझिए कि अपरदन क्या होता है। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं। देखिए क्या होता है कि मिट्टी जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो अपरदन एक प्रकार की प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती रहती है। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जब जल और वायु के द्वारा जब उसका कटाव होने लगता है, तेज बहाव के कारण उसका कटाव होने लगता है, तो ये जो हमारी प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है अपरदन। ठीक है, अब आप अपरदन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। भूमिगत जल अपरदन मतलब भूमि के अंतर्गत जल के द्वारा होने वाला कटाव। ठीक है, भूमिगत जल अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में कंदरा में एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ठीक है, मतलब जो कंदरा है वो एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जल अपरदन, भूमिगत जल अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कंदरा क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो चूने की जो गुफाएं जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंदराएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चूने की गुफाओं की गुफाओं से जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उस स्थलाकृतियों को हम क्या कहते हैं, कंदरा कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण घुलनशील क्रिया के द्वारा ऊपर अपघर्षण के कारण होता है। इस तरह की अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण अधिकतर चूने पत्थर की जो खाली जगह होती है उसकी सतह पर होता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो गुफा टाइप आप देख रहे होंगे, ये क्या कहलाता है, हमारी कंदरा कहलाता है। लेकिन हमको तो पढ़ना है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण कैसे होता है। इन गुफाओं में जो चूने की जो गुफाएं होती है उसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा कि इसमें भूमिगत जल अपरदन होगा। ठीक है, भूमि के मतलब अंदर ही अंदर भूमि का जब कटाव होगा तो इससे इस प्रकार की जो चूने की जो पत्थर होते हैं वो कट कट के किस प्रकार की आकृति का निर्माण होने लगता है। तो जो ऊपर वाली जो आकृति हमारी कहलाती है वो हमारी कहलाती है स्टेलेक्टाइट, और नीचे वाली जो आकृति का निर्माण होता है जल अपरदन के कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेलेग्माइट। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे और अच्छे से हम समझते हैं इसको। देखिए, हम स्टेलेक्टाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो ऊपर वाले के जो निर्माण होता है, जो ऊपर वाला आप जो स्तंभ देख रहे हैं उसका निर्माण आखिर कैसे होता है। तो देखिए, चूना प्रधान क्षेत्रों में कंदराओं से नीचे जल टपकता रहता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो चूने वाली जो क्षेत्र है उसमें जो गुफा है, कंदरा मतलब गुफा है, तो उसके नीचे जब जल टपकता रहता है तो इस चूने के अलावा भी कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण होता है। ठीक है, चूना भी होता है और अन्य तत्वों का मिश्रण भी होता है। तो जल के टपकने से उनमें उपस्थित तत्व वही कंदरा की छत में चिपक के रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इसमें से जल टपकेगा तो कुछ जो मिश्रण होगा वही इसमें चिपक जाएगा और कुछ जल जो है वो नीचे बहेगा। तो नीचे लटकते हुए जो स्तंभ, जो इस प्रकार की जो स्तंभ रह जाते हैं। ठीक है, देखिए जिससे कंदरा में छत से नीचे की तरफ एक लटके हुए स्तंभ का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है कि जल रिश्ते रिश्ते टपकते हुए इस प्रकार की जो आकृति का निर्माण जो होता है, तत्वों के मिश्रण का जो निर्माण होता है, तो इस प्रकार की हम आकृति को क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट। ठीक है, अब आप लोग स्टेलेक्टाइट समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेलेग्माइट क्या होता है। तो इसी के विपरीत एक प्रक्रिया होती है। देखिए, कंदरा से टपकते हुए जल, चूना पत्थर, अन्य तत्वों का मिश्रण होता है। जल टपकने के साथ सूख जाता है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जल है, जल के साथ कुछ मिश्रण भी है। तो यहाँ से टपकता हुआ जल जब नीचे जाएगा तो उसके साथ मिश्रण है, टपकते टपकते ये जो निरंतर प्रक्रिया चलती जाती है तो चूने और अन्य तत्वों का एक जमाव सा हो जाता है। ठीक है, तो एक खंबे जैसी आकृति का निर्माण होने लगता है। ठीक है, इसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पतला होता है। ये आधार आप लोग जो देख रहे हैं वो चौड़ा होता है, वो जो ऊपरी जो सिरा होता है वो नुकीला होता है या पतला होता है। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निर्माण कैसे होता है। ये मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की जब हम बात करें तो ये इस पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया है। जब 2000 पुराने प्रश्न पत्र को हम देखेंगे तो
इसमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो भविष्य में भी यदि इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग सोल्व कर देंगे। और आप समझ गए हो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि इसमें इसका निर्माण आखिर कैसे होता है, इसकी प्रोसेस कैसी होती है। तो तब तक के मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को, नए हो चैनल पर आप तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।